नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन ITI की सभी ट्रेड्स के लिए और ITI के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान ब्लैंक कहलाता है। इसके ऑप्शन है ए समझ, बी बोलना, सी संचार, डी सुनना। दोस्तों, इसका सही उत्तर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। फ्रेंड्स, संचार शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है। इसके ऑप्शन है ए कम्युनिकेयर, बी कम्युनिकेयर, सी कम्युनिकेयर, डी कम्युनिकेयर। इसका सही उत्तर है संचार शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेयर से हुई है। फ्रेंड्स, कम्युनिकेयर एक डैश शब्द है। इसके ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन, डी भारतीय। इसका सही उत्तर है लैटिन। फ्रेंड्स, यदि कोई रिसीवर नहीं है तो कोई भी डैश नहीं है। इसके ऑप्शन है ए संचार, बी प्रेषक, सी संदेश, डी मीडिया। इसका सही उत्तर है संचार। दोस्तों, इनमें से कौन सी जानकारी को संप्रेषित करने का सबसे बड़ा साधन है? इसके ऑप्शन है ए लिखना, बी शब्दों, सी लक्षण, डी चित्रों। इसका सही उत्तर है लिखना। दोस्तों, संचार को मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। इसका सही उत्तर है 2 प्रकार। दोस्तों, संचार में शामिल है। इसके ऑप्शन है ए बोलना, बी सुनना, सी समझना, डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। दोस्तों, प्रभावी संचार वह है जिसमें इसके ऑप्शन है ए प्रेषक एक संपूर्ण संदेश भेजता है, बी प्राप्तकर्ता प्रेषक को संदेश को समझता है, सी संचार मौखिक है, डी संवाद लेखन में है। इसका सही उत्तर है प्रभावी संचार वह है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझता है। दोस्तों, बात करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है ए मौखिक, बी गैर मौखिक, सी लिखित, डी नाटकीय। इसका सही उत्तर है मौखिक। दोस्तों, कौन सा प्रकार संचार चैनल नहीं है? इसके ऑप्शन है ए बोलना और सुनना, बी लिखना और पढ़ना, सी दृश्य करना और अवलोकन करना, डी सोच और अभिनय। इसका सही उत्तर है सोच और अभिनय संचार चैनल नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का प्रकार है? इसके ऑप्शन है ए रिपोर्ट, बी ईमेल, सी मेमो, डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के संचार कौशल हैं। इसके ऑप्शन है ए सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना, बी सुनना, बोलना, स्किमिंग, पढ़ना, सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डी सोचना, स्किमिंग करना, पढ़ना, लिखना। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा के संचार कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों, अच्छा तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए प्राकृतिक रूप से, बी अभ्यास से, सी सुनने से, डी बोलने से। इसका सही उत्तर है अभ्यास से। दोस्तों, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है 5। दोस्तों, अंग्रेजी में व्यंजन की संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 15, बी 21, सी 26, डी 31। इसका सही उत्तर है 21। दोस्तों, बोले गए शब्दों का लिखित भाषा में रूपांतरण। इसके ऑप्शन है ए ट्रांसप्लांटेशन, बी हस्तांतरण, सी प्रतिलिपि, डी अनुवाद। इसका सही उत्तर है प्रतिलिपि। दोस्तों, प्रतिलेखन को डैश भी कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए नोटेशन, बी उद्धरण, सी अनुवाद, डी हस्तांतरण। इसका सही उत्तर है प्रतिलेखन को अनुवाद भी कहा जाता है। दोस्तों, ऑर्थोग्राफी का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ए बोलने की प्रणाली, बी सुनने की प्रणाली, सी लेखन प्रणाली, डी पठन प्रणाली। इसका सही उत्तर है लेखन प्रणाली। दोस्तों, स्वर ध्वनि की संख्या है। इसके ऑप्शन है
ए 5, बी 15, सी 20, डी 26। इसका सही उत्तर है 20। दोस्तों व्यंजन ध्वनि की संख्या है, इसके ऑप्शन है ए 15, बी 21, सी 24, डी 26। इसका सही उत्तर है 24। दोस्तों वह अक्षर जो लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, इसके ऑप्शन है ए स्वर वर्ण, बी व्यंजन, सी छोटा, डी मूक। इसका सही उत्तर है मूक। दोस्तों ध्वनिग्राम एक, इसके ऑप्शन है प्रतीक, बी अक्षर, सी ध्वनि, डी शब्द। इसका सही उत्तर है ध्वनिग्राम एक ध्वनि है। दोस्तों बहुभाषा अध्ययन संबंधी डैश वैज्ञानिक अध्ययन है, इसके ऑप्शन है ए भाषा, बी आवाज, सी शब्दों, डी वाक्य। इसका सही उत्तर है बहुभाषा अध्ययन संबंधी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों भाषा भावना की अभिव्यक्ति के लिए एक डैश वाहन है, इसके ऑप्शन है ए औपचारिक दृश्य, बी संरचनात्मक दृष्टिकोण, सी कार्यात्मक दृश्य, डी पारंपरिक दृश्य। इसका सही उत्तर है भाषा भावना की अभिव्यक्ति के लिए एक कार्यात्मक दृश्य वाहन है। दोस्तों आर्बिट्रेरिटी का मतलब है, इसके ऑप्शन है ए कारण के साथ चुना गया, बी बिना वजह चुना गया, सी यादृच्छिक चयन, डी तर्क। इसका सही उत्तर है बिना वजह चुना गया। दोस्तों दुनिया में बोले जाने वाली भाषाएं लगभग, इसके ऑप्शन है ए 3000, बी 3500, सी 4000, डी 4500। दोस्तों दुनिया में बोले जाने वाली भाषाएं लगभग 3000 हैं। दोस्तों सुनने में निम्नलिखित शामिल है, इसके ऑप्शन है ए कान, बी जुबान, सी मन, डी कान और मन। इसका सही उत्तर है कान और मन। दोस्तों सुनने का अर्थ है, इसके ऑप्शन है ए ध्यान से सुनना, बी बोले जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनना, सी संदेश को समझने के लिए बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनना, डी चारों ओर की आवाजें सुनना। इसका सही उत्तर है संदेश को समझने के लिए बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनना। दोस्तों क्लोज का अर्थ है, इसके ऑप्शन है ए बंद करे, बी छुटा हुआ पार्ट, सी भरा हुआ भाग, डी जुड़ा हुआ पार्ट। इसका सही उत्तर है छूटा हुआ पार्ट। दोस्तों प्रमाणिक सामग्री कौन सी है, इसके ऑप्शन है ए पुस्तकें, बी पुस्तकालय, सी असली जीवन, डी पत्रिका। इसका सही उत्तर है असली जीवन। दोस्तों पढ़ने का अर्थ है, इसके ऑप्शन है ए पहचान, बी पाठ का अवलोकन करना, सी समझना, डी पहचान और समझ। इसका सही उत्तर है पाठ का अवलोकन करना। दोस्तों स्वउच्चारण डैश का उपयोग है, इसके ऑप्शन है ए शब्दों, बी वाक्य, सी धुनों, डी अक्षरों। इसका सही उत्तर है धुनों। दोस्तों स्किमिंग डैश का एक प्रकार है, इसके ऑप्शन है ए लिखने, बी पढ़ने, सी बोलने, डी सुनने। इसका सही उत्तर है पढ़ने। दोस्तों स्किमिंग का अर्थ है डैश जानने के लिए जल्दी से पढ़ना, इसके ऑप्शन है ए यह किसके बारे में है, बी जानकारी का विशिष्ट टुकड़ा, सी पाठ की पूरी समझ, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है स्किमिंग का अर्थ है यह किस बारे में है, जानने के लिए जल्दी से पढ़ना। दोस्तों स्कैनिंग का मतलब है, इसके ऑप्शन है ए यह किसके बारे में है, किस बारे में है सॉरी, बी जानकारी का विशिष्ट भाग, सी पाठ की संपूर्ण समझ, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है जानकारी का विशिष्ट भाग। दोस्तों बिना शब्दों के संचार को कहा जाता है, इसके ऑप्शन है ए अनकहा संचार, बी शाब्दिक, सी मौखिक संचार, डी लिखित संचार। इसका सही उत्तर है अनकहा संचार। दोस्तों गैर मौखिक संचार में सभी बाहरी उत्तेजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें शब्दों में जोड़ा गया है। इसके ऑप्शन है ए सच, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सच। दोस्तों कौन सा उच्चारण नहीं है, इसके ऑप्शन है ए चेहरा, बी जुबान, सी होठ, डी दांत। इसका सही उत्तर है चेहरा। दोस्तों सांस के बल के साथ उच्चारण करना, इसके ऑप्शन है ए व्यंजन, बी स्वर, सी स्वनिम, डी तनाव। इसका सही उत्तर है तनाव। दोस्तों जब शब्दों को डैश अर्थ में उच्चारण किया जाता है तो संचार में बाधा उत्पन्न होती है, इसके ऑप्शन है ए नकारात्मक,
बी सकारात्मक, डी सी सभ्य, डी अच्छा। इसका सही उत्तर है नकारात्मक। दोस्तों व्यक्तिगत उपस्थिति अशाब्दिक संचार का एक तत्व है। इसके ऑप्शन है ए सच, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सच। दोस्तों इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? इसके ऑप्शन है ए व्यक्तिगत उपस्थिति, बी मुद्रा, सी आंख से संपर्क, डी वक्ता का नाम। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत उपस्थिति। दोस्तों विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है ए संकेत, बी नियमितता, सी ध्वनि, डी अक्षर। इसका सही उत्तर है संकेत। दोस्तों कौन सी सही वर्तनी है? इसका सही उत्तर है डी फॉरगेटिंग। दोस्तों कौन सी सही वर्तनी है? इसका सही उत्तर है डी सुपरिटेंडेंट। दोस्तों कॉलेज एक डैश है। इसके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। इसका सही उत्तर है कॉलेज एक संज्ञा है। दोस्तों आप एक डैश हैं। इसके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। इसका सही उत्तर है आप एक सर्वनाम है। दोस्तों मजबूत एक डैश है। इसके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। इसका सही उत्तर है मजबूत एक विशेषण है। दोस्तों पढ़ना एक डैश है। इसके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। इसका सही उत्तर है पढ़ना एक क्रिया है। दोस्तों और एक डैश है। इसके ऑप्शन है ए क्रिया विशेषण, बी पूर्वसर्ग, सी संयोजन के रूप, डी सर्वनाम। इसका सही उत्तर है और एक संयोजन के रूप है। दोस्तों यह कितना अच्छा दिन है। इसके ऑप्शन है ए निश्चयात्मक वाक्य, बी सकारात्मक वाक्य, सी वैकल्पिक वाक्य, डी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों क्या आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए निश्चयात्मक वाक्य, बी सकारात्मक वाक्य, सी वैकल्पिक वाक्य, डी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है वैकल्पिक वाक्य। दोस्तों अहमद स्कूल जा रहा है। इसके ऑप्शन है ए निश्चयात्मक वाक्य, बी सकारात्मक वाक्य, सी वैकल्पिक वाक्य, डी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है निश्चयात्मक वाक्य। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट संचार मॉडल चुनने से पहले विचार किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए संचार के तरीके और चैनल का उपयोग किया जाना है, बी संचार का उद्देश्य, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों डैश सामान्य प्रकार के संचार मॉडल हैं। इसके ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर है 3। दोस्तों किस मॉडल में संदेश प्राप्त करना रिसीवर का एकमात्र कार्य है? इसके ऑप्शन है ए रैखिक मॉडल, बी ट्रांजैक्शनल मॉडल, सी इंटरएक्टिव मॉडल, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है रैखिक मॉडल। दोस्तों साइमन वीवर मॉडल के पहले संचार का कौन सा मॉडल है? इसके ऑप्शन है ए रैखिक मॉडल, बी ट्रांजैक्शन मॉडल, बी इंटरएक्टिव मॉडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रैखिक मॉडल। दोस्तों शर्म के इंटरएक्टिव मॉडल के पहले संचार का कौन सा मॉडल है? इसके ऑप्शन है ए रैखिक मॉडल, बी ट्रांजैक्शन मॉडल, बी इंटरएक्टिव मॉडल, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसका सही उत्तर है ट्रांजैक्शनल मॉडल। दोस्तों किस मॉडल के अनुसार संचार स्पीकर के पिछले अनुभवों और गतिविधियों पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शन है ए रैखिक मॉडल, बी ट्रांजैक्शनल मॉडल, सी इंटरएक्टिव मॉडल, डी हेलिकल मॉडल। इसका सही उत्तर है हेलिकल मॉडल। दोस्तों बोलने के दौरान लगभग डैश नेत्र संपर्क और सुनने के दौरान लगभग डैश नेत्र संपर्क रखना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए 40%, 60%, बी 50% और 70%,
सी 70% और 50%, डी 50% और 50%। इसका सही उत्तर है बोलने के दौरान लगभग 50% नेत्र संपर्क और सुनने के दौरान लगभग 70% नेत्र संपर्क रखना चाहिए। दोस्तों, एक डैश वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है। इसके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास पूर्ण, बी बेताब, सी शिष्ट, डी असभ्य। इसका सही उत्तर है एक आत्मविश्वास पूर्ण वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है। दोस्तों, वक्ता का स्वर डैश होना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए उच्च, बी स्पष्ट, सी कम, डी विनम्र। इसका सही उत्तर है वक्ता का स्वर स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, एक भाषण में डैश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए बेईमानी, बी सच्चाई, सी आक्रामकता, डी नकारात्मकता। इसका सही उत्तर है एक भाषण में सच्चाई को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सार्वजनिक भाषण सभा को संबोधित करते हैं। इसके ऑप्शन है ए सच, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सच। दोस्तों, सार्वजनिक बोलना केवल मौखिक गतिविधि है। इसके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। दोस्तों, एक प्रभावी भाषण के लिए इनमें से किससे बचा जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए उद्देश्य का निर्धारण, बी संदेश का चयन, सी हतोत्साहित, डी विषय का चयन। इसका सही उत्तर है हतोत्साहित। दोस्तों, इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? इसके ऑप्शन है ए ध्यान, बी वाक्य की स्पष्टता, सी स्पष्ट बोध, डी उपेक्षा। इसका सही उत्तर है उपेक्षा। दोस्तों, प्रतिभागी को दूसरों द्वारा सम्मान के साथ व्यक्त की गई राय को सुनना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। दोस्तों, एक साक्षात्कार में आत्म परिचय के दौरान डैश से बचना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए देरी करना, बी नकारात्मक कथन प्रस्तुत करना, सी हेकड़ी, डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। दोस्तों, इनमें से कौन साक्षात्कार की तैयारी का एक कदम नहीं है? इसके ऑप्शन है ए खुद का विश्लेषण, बी अपने कौशल को पहचानना, सी नकारात्मक होना, डी अपने विषय को संशोधित करना। इसका सही उत्तर है नकारात्मक होना। दोस्तों, किसी भी साक्षात्कार के लिए योजना का पहला चरण आत्म विश्लेषण है। इसके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। दोस्तों, आपकी साक्षात्कार फाइल में इनमें से कौन से दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है? इसके ऑप्शन है ए साक्षात्कार पत्र, बी मूल उपाधियां, सी परिवार की तस्वीर, डी प्रमाण पत्र। इसका सही उत्तर है परिवार की तस्वीर। दोस्तों, कंपनी के बारे में शोध करने के लिए इन तरीकों से में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है ए वेबसाइट पर जाना, बी पुस्तकों का संदर्भ ले, सी स्कूल की किताबें, डी वार्षिक रिपोर्ट देके। इसका सही उत्तर है स्कूल की किताबें। दोस्तों, साक्षात्कार में इनमें से किसे टाला जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए सावधानी, बी शुद्धता, सी नकारात्मक दृष्टिकोण, डी स्पष्टता। इसका सही उत्तर है नकारात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों, साक्षात्कार डैश के साथ बातचीत है। इसके ऑप्शन है ए आनंद, बी उद्देश्य, सी मित्रता, डी अनौपचारिकता। इसका सही उत्तर है उद्देश्य। दोस्तों, नौकरी के लिए एक साक्षात्कार एक नौकरी तलाशने वाले और एक नियोक्ता के बीच एक औपचारिक बैठक है। इसके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। दोस्तों, सभी जॉब इंटरव्यू का एक ही उद्देश्य होता है। इसके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। दोस्तों, इनमें से किस में एक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए व्यवहार साक्षात्कार, बी तनाव साक्षात्कार, सी समूह साक्षात्कार, डी ऑडिशन। इसका सही उत्तर है समूह साक्षात्कार। दोस्तों, इनमें से कौन सा साक्षात्कार दूर के उम्मीदवार के लिए लिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए लंच इंटरव्यू, बी टेलीफोन साक्षात्कार,
सी तनाव साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है टेलीफोन साक्षात्कार। दोस्तों डैश यह देखने की क्रिया है कि क्या देखा जाना है। इसके ऑप्शन हैं ए तर्कहीनता, बी धारणा, सी अज्ञान, डी नासमझी। इसका सही उत्तर है धारणा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन धारणा प्रक्रिया का चरण नहीं है। इसके ऑप्शन है ए चयन, बी संगठन, सी व्याख्या, डी निर्णय। इसका सही उत्तर है निर्णय। दोस्तों एक धारणा एक उत्तेजना का विश्लेषण और समझने की प्रक्रिया है जैसा कि यह है। इसके ऑप्शन है ए सच, बी असत्य, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है सच। दोस्तों डैश एक गलत धारणा है। इसके ऑप्शन है ए भ्रम, बी तथ्य, सी सत्य, डी यकीन। इसका सही उत्तर है भ्रम। दोस्तों कभी कभी हम ऐसे उदाहरणों में आते हैं जहां व्यक्ति कुछ उत्तेजना को मानता है भले ही वह मौजूद न हो। इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ए भ्रम, बी तथ्य, सी सत्य, डी अनुभव। इसका सही उत्तर है भ्रम। डैश दृष्टिकोण रखने से धारणा को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके ऑप्शन है ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी हेकड़ी, डी तटस्थ। इसका सही उत्तर है सकारात्मक। दोस्तों अनीता कितनी खूबसूरत है, मुझे यकीन है कि वह बहुत चालाक है। यह डैश प्रभाव का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन है ए हेलो प्रभाव, बी प्राइमरी प्रभाव, सी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, डी वैकेंसी प्रभाव। इसका सही उत्तर है हेलो प्रभाव। दोस्तों प्रकृति में धारणा और ध्यान आंतरिक रूप से लयबद्ध है। इसके ऑप्शन है ए सच, बी असत्य। इसका सही उत्तर है सच। दोस्तों मूल रूप से एक रोड मैप है जो हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसे पूरा किया जाए। इसके ऑप्शन है ए डिजाइन, बी योजना, सी विश्लेषण, डी परीक्षण। इसका सही उत्तर है योजना। दोस्तों अपने संदेशों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखने के लिए डैश और डैश रखना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं ए अमान्य अस्वीकृत, बी प्रमाणिक केंद्रित, सी असत्य अलग, डी झूठा बिखरा हुआ। इसका सही उत्तर है प्रमाणिक केंद्रित। दोस्तों विचारों के प्रभावी आदान प्रदान को डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए प्रवचन, बी तर्क, सी संचार, डी गायन। इसका सही उत्तर है संचार। दोस्तों जिस व्यक्ति के जानकारी शुरू होती है उसे सूचना का डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए स्रोत, बी गंतव्य, सी चैनल, डी मफलर। इसका सही उत्तर है स्रोत। दोस्तों जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है उसे सूचना का डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए स्रोत, बी गंतव्य, सी चैनल, डी मफलर। इसका सही उत्तर है गंतव्य। दोस्तों सूचना अखबार, रेडियो, टेलीविजन, भाषण, टेलीफोन, मोबाइल फोन, एसएमएस, ईमेल आदि के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मोड को सूचना का डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए स्रोत, बी गंतव्य, सी चैनल, डी मफलर। इसका सही उत्तर है चैनल। दोस्तों लिखित या मौखिक भाषा के माध्यम से संचार को डैश संचार कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए मौखिक, बी गैर मौखिक, सी मौखिक और गैर मौखिक दोनों, डी न तो मौखिक और न ही मौखिक। इसका सही उत्तर है मौखिक। संकेतों, प्रतीकों, इशारों, चित्रों, प्रकाश, अग्नि आदि के माध्यम से संचार को डैश संचार कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए मौखिक, गैर मौखिक, बी गैर मौखिक, सी मौखिक और गैर मौखिक दोनों, डी न तो मौखिक और न ही गैर मौखिक। इसका सही उत्तर है गैर मौखिक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने समय और जवाब किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। इसके ऑप्शन है ए फिल्म का शीर्षक, बी कहावत, सी सामान्य टिप्पणी, डी हताशा का बयान। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसके ऑप्शन है फिल्म का शीर्षक, बी कहावत, सी सामान्य टिप्पणी, डी
हताशा का बयान। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। जब सूरज चमकता है तब सूखी घास तैयार होती है। इसके ऑप्शन है फिल्म का शीर्षक, बी कहावत, सी सामान्य टिप्पणी, डी हताशा का बयान। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। टर्मिनेटर। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार के पहचाने। बहुत सारे रसोई रोटी को खराब करते हैं। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। एलियंस। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। हाथ में एक पक्षी झाड़ी में दो के लायक है। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। बैटमैन। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। एक नई झाड़ स्वच्छ सफाई करती है। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। स्पाइडरमैन। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। रोलिंग स्टोन इकट्ठा नहीं होता है। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। 3 पुरुष और एक बच्चा। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। एक चित्र 1000 शब्दों को चित्रित करता है। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। टाइटैनिक। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार को पहचाने। समय पर एक सिलाई 9 बचाती है। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। एक अच्छा दिन। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका सही उत्तर है कहावत। दोस्तों वाक्य की प्रकार की पहचान करें। शिकारी। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। वाक्य के प्रकार की पहचान करें। ज्वालामुखी। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। परफेक्ट तूफान। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। देवताओं को पागल होना चाहिए। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों वाक्य के प्रकार की पहचान करें। सगुन। इसका सही उत्तर है फिल्म का शीर्षक। दोस्तों भाषण के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना डैश संचार कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं। ए मौखिक संचार, बी लिखित संचार, सी प्रतीकात्मक संचार, डी मूक संचार। इसका सही उत्तर है मौखिक संचार। दोस्तों लेखन के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना डैश संचार कहलाता है। इसके ऑप्शन है। ए मौखिक संचार, बी लिखित संचार, सी प्रतीकात्मक संचार, डी मूक संचार। इसका सही उत्तर है लिखित संचार। दोस्तों जहां भी संभव हो लिखित संचार के कथन के समर्थन में डैश शामिल होना चाहिए। इसके ऑप्शन है। ए साफ, बी प्रार्थनाएं, सी अच्छाई, डी संदर्भ। इसका सही उत्तर है संदर्भ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।